ठंडी सर्दियों की एक सर्द रात मैं एक बालकनी पर खड़ा था, जहाँ काला अंतहीन आकाश अरबों तारों से टिमटिमा रहा था, जैसे चांदनी में बिखरे हुए रेत के कण हों। हल्की हवा अपने साथ ठंडक का एक सिहरन ला रही थी और कानों में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जबकि मेरा मन उन दूरस्थ तारों के बीच भटक रहा था। क्या कहीं बाहर कोई बुद्धिमान प्राणी हमारी ओर देख रहा होगा और ठीक यही सवाल पूछ रहा होगा? यह प्रश्न मानव जाति को सदियों से परेशान करता रहा है और आज हम एक ऐसे आकर्षक पहलू की गहराई में उतरेंगे। क्या कोई ऐसी सभ्यता मौजूद है जिसने प्रकाश की गति की सीमा को पार कर लिया है, जिससे ब्रह्मांडीय यात्रा का द्वार खुल गया है, जिसके बारे में हम केवल विज्ञान कथा फिल्मों में कल्पना करते हैं? यह कहानी वास्तव में 20वीं सदी की शुरुआत से शुरू होती है, जब एनरिको फर्मी जैसे वैज्ञानिक अमेरिका की एक प्रयोगशाला में दोपहर के भोजन के दौरान मेज के चारों ओर बैठे थे। चम्मचों की खनक और गर्म कॉफी की महक के बीच अचानक पूछ बैठे थे, वे कहाँ हैं? उनका मतलब था कि यदि ब्रह्मांड इतना विशाल है, जिसमें सैकड़ों अरब आकाशगंगाएं हैं, प्रत्येक में अरबों तारे हैं और कई तारों के पास रहने योग्य ग्रह हैं, तो हमें किसी भी अलौकिक सभ्यता का कोई निशान क्यों नहीं मिला है? यह फर्मी विरोधाभास है, एक रहस्य जिसने आज के वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल रखा है, खासकर जब यह प्रकाश से तेज यात्रा की संभावना से जुड़ा हो। यह विरोधाभास एक गहरी एकाकीपन की भावना जगाता है, जैसे कि हम एक विशाल जंगल में खोए हुए बच्चे हों जो लगातार पुकार रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी जगाता है कि शायद वे वहीं हैं, बस हमें सुनना नहीं आता। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में, जो 100 साल से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था, प्रकाश की गति को एक महान बाधा क्यों माना जाता है, इसे समझने के लिए हमें वापस लौटना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी घुंघराली बाल और बुद्धि से भरी आंखें थीं, ने ब्रह्मांड का एक ऐसा चित्र खींचा जहां स्थान और समय मिलकर एक चीज बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। उनके अनुसार प्रकाश निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और द्रव्यमान वाली कोई भी चीज उस संख्या तक पहुंच या उसे पार नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतहीन राजमार्ग पर एक रेसिंग कार चला रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप गति बढ़ाते हैं, कार भारी होती जाती है और अंतिम सीमा तक पहुंचने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही पदार्थ के साथ होता है। प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर द्रव्यमान अनंत रूप से बढ़ता जाता है और आवश्यक ऊर्जा इतनी विशाल हो जाती है कि शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार इसे पार करना असंभव हो जाता है। यह ब्रह्मांड की सूक्ष्मता के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा करता है, जैसे कि हर चीज एक सही नियम के तहत काम कर रही एक उत्तम सिम्फनी है, लेकिन यह सितारों के बीच की विशाल दूरी के कारण उदासी भी पैदा करता है। सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमसे 4 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है, जिसका अर्थ है कि यदि हम आज एक संकेत भेजते हैं तो प्रतिक्रिया प्राप्त करने में 8 साल लगेंगे। लेकिन निराशा में न डूबें। वैज्ञानिक लगातार सपने देखते रहते हैं और शोध करते रहते हैं, और वर्ष 2025 तक हमने आश्चर्यजनक प्रगति की है। एक प्रमुख विचार अंतरिक्ष को मोड़ने वाला इंजन है, जिसे अल्कुबियर ड्राइव भी कहा जाता है, जिसे भौतिक विज्ञानी मिगुएल अल्कुबियर ने 1994 में प्रस्तावित किया था। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं, चारों ओर मशीनों की हल्की भनभनाहट और नियंत्रण कक्ष से हल्की रोशनी है, जबकि यान स्वयं नहीं हिल रहा है, बल्कि उसके चारों ओर का स्थान बदल रहा है। यान के सामने स्थान एक खींचे हुए कपड़े की तरह सिकुड़ जाता है और पीछे यह एक फूले हुए गुब्बारे की तरह फैलता है। परिणाम, यान प्रकाश की गति से अधिक तेजी से ब्रह्मांड में सरक सकता है, आइंस्टीन के नियम का उल्लंघन किए बिना, क्योंकि यान स्वयं स्थानीय प्रकाश की गति को पार नहीं करता है, यह सिर्फ स्थान है जो चल रहा है। यह विचार इतना प्रेरणादायक है कि यह आपको उत्साहित महसूस कराता है, जैसे मानवता एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां दूर के ग्रह पहले से कहीं अधिक करीब आ गए हैं। वर्ष 2025 तक के अपडेट के अनुसार नासा और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के शोधकर्ताओं ने इस इंजन पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया है। कैलटेक के भौतिक विज्ञानी एलियास मोस्ट जैसे शोधकर्ताओं का एक नया पेपर इस बात पर चर्चा करता है कि सामान्य सापेक्षता ऐसे मोड़ क्षेत्रों की अनुमति कैसे दे सकती है, और उन्होंने इसके पीछे के तंत्र का पता लगाने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। हालांकि बड़ी चुनौती अजीब पदार्थ की आवश्यकता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा हो,
ताकि एक वार्प बबल का निर्माण हो सके जो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन क्वांटम भौतिकी के साथ प्रयोग आशा की किरण जगा रहे हैं। उदाहरण के लिए 2025 से नए मॉडल दिखाते हैं कि क्वांटम क्षेत्रों का उपयोग करके हम आवश्यक ऊर्जा को अधिक व्यावहारिक स्तर तक कम कर सकते हैं, जिससे यह विचार अब दूर की कौड़ी नहीं रह गया है। यह तीव्र आशा की भावना जगाता है, जैसे किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में नई खोज की घोषणा होने पर तालियों की गड़गड़ाहट, जो हमें याद दिलाता है कि मनुष्य में असंभव लगने वाली सीमाओं को पार करने की क्षमता है। एक अन्य अवधारणा वर्महोल है, जो स्पेस-टाइम में सुरंगें हैं, जिनका अनुमान आइंस्टीन-रोसेन सिद्धांत ने लगाया था। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं, कान में हवा की सरसराहट और चक्कर आने की भावना के साथ जैसे ही स्थान मुड़ता है, और अचानक आप ब्रह्मांड के दूसरे कोने में कदम रखते हैं, जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। वर्महोल दो दूर बिंदुओं को जोड़ सकते हैं, जिससे वास्तविक दूरी तय किए बिना प्रकाश से तेज यात्रा संभव हो जाती है। वर्ष 2025 तक हार्वर्ड के एवी लोएब जैसे भौतिकविदों के शोध बताते हैं कि यदि उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं, तो वे यात्रा के लिए वर्महोल का उपयोग कर सकती हैं, जो यह समझाता है कि हमने उन्हें क्यों नहीं देखा है। शायद वे छिपी हुई हैं या गुप्त शॉर्टकट से यात्रा कर रही हैं। लेकिन वर्महोल को खुला रखने के लिए फिर से अजीब पदार्थ की आवश्यकता होती है, और नए मॉडल बताते हैं कि क्वांटम प्रभावों का उपयोग करके उन्हें स्थिर किया जा सकता है। यह रोमांच की भावना पैदा करता है, जैसे कि ब्रह्मांड के रहस्य की खोज करने वाले किसी साहसिक उपन्यास को पढ़ना, जिससे आपका दिल तेजी से धड़कता है। अब इसे पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज से जोड़ते हैं। सेती परियोजना यानी अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज दशकों से चल रही है, विशाल रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके ब्रह्मांड से संकेतों को सुनने के लिए। कल्पना कीजिए कैलिफोर्निया में सेती संस्थान के वैज्ञानिक नियंत्रण कक्ष में कंप्यूटरों से आती हुई बीप बीप की आवाज और चारों ओर फैली कॉफी की महक के साथ अलौकिक रेडियो ट्रांसमिशन के निशान खोजने के लिए लाखों आवृत्तियों को स्कैन कर रहे हैं। वर्ष 2025 तक यूरी मिलनर और स्टीफन हॉकिंग द्वारा वित्त पोषित ब्रेकथ्रू लिसन परियोजना ने निकटतम हजारों सितारों को स्कैन किया है, जिसमें रहने योग्य एक्सोप्लैनेट भी शामिल हैं। इस वर्ष अक्टूबर के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि निकटतम सभ्यता हमसे 33,000 प्रकाश वर्ष दूर हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यदि वे एक संकेत भेजते हैं तो इसे आने में हजारों साल लगेंगे। लेकिन अगर उनके पास प्रकाश से तेज यात्रा की तकनीक है, तो वे पहले ही यहां पहुंच चुके होंगे। सेती से अपडेट बताते हैं कि वे डेटा का तेजी से विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, और नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट उन्नत सभ्यताओं से अवशिष्ट गर्मी का पता लगाने की संभावना पर चर्चा करती है, जैसे कि विशाल मशीनों से फैलती हुई गर्माहट जो ब्रह्मांड में फैल रही है। फर्मी विरोधाभास के कई स्पष्टीकरण हैं, और कुछ सीधे प्रकाश से तेज यात्रा से संबंधित हैं। कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि यदि ऐसी यात्रा संभव होती तो ब्रह्मांड सभ्यताओं से भरा होता, लेकिन चूंकि हमने उन्हें नहीं देखा है, इसलिए यह असंभव होना चाहिए। यह विचार आपको उदास महसूस कराता है, जैसे अथाह समुद्र को देखना जहां कोई जहाज दिखाई न दे। हालांकि अन्य विचार सुझाते हैं कि सभ्यताएं जानबूझकर छिपी रह सकती हैं, वर्चुअल रियलिटी में रह सकती हैं, या आकाशगंगा के केंद्र में पलायन कर सकती हैं, जहां सुपरमैसिव ब्लैक होल समय फैलाव का प्रभाव पैदा करता है। वर्ष 2025 के एक पेपर में सुझाव दिया गया है कि गैलेक्टिक साम्राज्य आकाशगंगा के केंद्र में धनुए के पास छिप सकते हैं, लंबी उम्र जीने के लिए सापेक्षता के प्रभावों का लाभ उठाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता के प्रति विस्मय की भावना पैदा करते हुए। इसके अलावा वर्ष 2025 से सोशल मीडिया एक्स पर हुई चर्चाओं से पता चलता है कि वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता इस विषय पर जीवंत हैं। भौतिक विज्ञानी पीटर हेग के एक पोस्ट में दावा किया गया है कि अलौकिक सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं, लेकिन कभी भी पृथ्वी के करीब नहीं आईं, जबकि एस्टन फोर्ब्स जैसे अन्य लोग प्रकाश से तेज यात्रा की संभावना के बारे में बात करते हैं, जो समाज को नष्ट कर सकती है, जिससे नए हथियारों का डर पैदा होता है। ये बातचीत समुदाय की भावना पैदा करती है, जैसे आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाना, जहां हर कोई भविष्य के बारे में अपनी आशाएं और चिंताएं साझा करता है। अंत में, यद्यपि कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, प्रकाश से तेज गति वाली सभ्यता के बारे में प्रश्न मानवता की क्षमता में विश्वास जगाता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज कर रहा है,
और यूरोपा क्लिपर जैसे मिशन बृहस्पति के चंद्रमा के बर्फीले समुद्रों की खोज कर रहे हैं, जिससे सरल जीवन की आशा मिलती है। यदि वे वहां हैं, अंतरिक्ष को मोड़ने वाली तकनीक के साथ, तो शायद एक दिन हम मिलेंगे, तारों भरे आकाश के नीचे ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे और अकेलेपन की भावना सुबह की ओस की तरह गायब हो जाएगी। तब तक आइए ब्रह्मांड को सुनना जारी रखें, खुले दिल और उड़ती हुई कल्पना के साथ। यह कहानी तब और भी गहरा अर्थ लेती है जब हम क्वांटम यांत्रिकी की पेचीदगियों में गोता लगाते हैं, जो प्रकाश की गति की बाधा को चुनौती देने के लिए एक अप्रत्याशित मार्ग प्रदान कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता के माध्यम से गति की सीमाओं को इतना मजबूती से स्थापित किया था, खुद क्वांटम दुनिया की अजीबोगरीब प्रकृति से असहज थे। जैसा कि उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि ईश्वर पासा नहीं फेंकता। क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत, जो 2025 तक भौतिकी का आधार बना रहा है, बताता है कि हमारा ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि ऊर्जा के उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जो क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, जिन्हें आभासी कण कहा जाता है। ये उतार चढ़ाव कासिमिर प्रभाव में वास्तविक परिणाम देते हैं, जहां दो निकट रखे गए धातु प्लेटों को एक दूसरे की ओर धकेला जाता है, क्योंकि बाहरी स्थान में आभासी कणों का घनत्व अंदर की तुलना में अधिक होता है। 2022 के एक सैद्धांतिक अध्ययन ने सुझाव दिया कि यदि इन शून्य बिंदु ऊर्जा क्षेत्रों में हेरफेर किया जा सकता है, तो हम सैद्धांतिक रूप से स्थानीय स्पेसटाइम मीट्रिक को इस तरह से बदल सकते हैं जिससे अल्कुबियर ड्राइव के लिए आवश्यक नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाए, शायद क्वांटम वैक्यूम के गुणों का उपयोग करके। यह विचार भौतिकी की दुनिया में एक भूकंप की तरह है, जो यह बताता है कि ब्रह्मांड के नियम, जिन्हें हम कठोर मानते हैं, सूक्ष्म स्तर पर लचीले हो सकते हैं। वैज्ञानिक अब स्पेसटाइम को केवल एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक गतिशील माध्यम के रूप में देखते हैं जिसे इंजीनियर किया जा सकता है, बशर्ते हम पर्याप्त ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए 2025 में उन्नत क्वांटम गुरुत्वाकर्षण मॉडल, जैसे कि स्ट्रिंग सिद्धांत या लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त सूत्र, भविष्यवाणी करते हैं कि प्लैंक स्केल पर, जो लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर है, स्पेसटाइम स्वयं दानेदार हो जाता है, जो निरंतरता की धारणा को तोड़ता है। यदि हम इस दानेदार संरचना के स्तर पर स्पेसटाइम को नियंत्रित कर सकते हैं, तो प्रकाश की गति की सीमा केवल बड़े पैमाने पर वस्तुओं पर लागू होने वाला एक स्थूलस्तरीय नियम हो सकता है, जिसे क्वांटम इंजीनियरिंग के माध्यम से दरकिनार किया जा सकता है। यह वैचारिक बदलाव रोमांचकारी है। हम शायद प्रकाश की गति को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की वास्तुकला में एक शॉर्टकट ले रहे हैं। इस संदर्भ में हम फर्मी विरोधाभास की ओर लौटते हैं, यह देखते हुए कि यदि प्रकाश से तेज यात्रा संभव है, तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। एक कट्टरपंथी व्याख्या यह है कि वे हैं, लेकिन हम उन्हें केवल तभी महसूस कर सकते हैं जब वे धीमा हो जाए या हमारे स्पेसटाइम के आयामों के साथ बातचीत करें। 2025 के खगोल भौतिकी जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र ने डार्क कन्वर्जेंस नामक एक परिकल्पना प्रस्तुत की। यह परिकल्पना बताती है कि उन्नत सभ्यताएं जानबूझकर स्वयं को हमारी संवेदनशीलता के दायरे से बाहर रखती हैं, संभवतः मल्टीवर्स के अन्य संस्करणों में रहती हैं या अत्यधिक उच्च ऊर्जा राज्यों में मौजूद होती हैं, जहां उनके संचार और यात्रा के तरीके हमारे वर्तमान डिटेक्टरों के लिए अदृश्य होते हैं। यदि कोई सभ्यता प्रकाश से तेज गति से यात्रा करने में सक्षम है, तो वे शायद अपनी यात्राओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विशाल गुरुत्वाकर्षण या ऊर्जा हस्ताक्षर को छिपाने के लिए भी जानते होंगे, क्योंकि अल्कुबियर ड्राइव को संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा घनत्व की आवश्यकता होती है, भले ही वह क्वांटम रूप से उत्पन्न हो। इस तरह ब्रह्मांड हमारे लिए खाली लग सकता है, जबकि वास्तव में यह उन्नत सभ्यताओं के जटिल नृत्य से भरा हो सकता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वे हमें देखने के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, या उनके आयाम हमारे आयामों से इतने अलग हैं कि हम उनकी उपस्थिति को पहचानने में असमर्थ हैं। सेती के प्रयासों में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो केवल रेडियो संकेतों पर निर्भर नहीं है। 2025 तक वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए उन्नत लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, जिसे लाइगो और विर्गो के नाम से जाना जाता है, की संवेदनशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें, जो विशाल द्रव्यमानों के त्वरण से उत्पन्न होती हैं, प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, लेकिन एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता जो स्पेसटाइम में हेरफेर कर रही है,
शायद जानबूझकर इन तरंगों को संचार के लिए उपयोग कर सकती है, या शायद उनकी सुपर एडवांस्ड स्पेसशिप उनके गुजरने पर एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण हस्ताक्षर छोड़ सकती है। 2025 के एक सिमुलेशन ने सुझाव दिया कि यदि एक विशाल डायसन स्फीयर, जो किसी तारे को घेरने वाली एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है, का निर्माण किया जाता है, तो इसके संचालन से एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण तरंग पैटर्न उत्पन्न हो सकता है, जो हमारे मौजूदा डेटा में एक विसंगति के रूप में प्रकट हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि सेती को न केवल सुनना है, बल्कि उन भौतिकी के संकेतों को भी खोजना है जो हमारे वर्तमान भौतिकी के नियमों से परे उन्नत इंजीनियरिंग का संकेत देते हैं। हम अंतरिक्ष की दूरी को भी एक नए लेंस से देख सकते हैं, खासकर जब हम प्रकाश से तेज यात्रा की संभावना पर विचार करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी अब एक निराशाजनक सीमा नहीं लगती, बल्कि एक इंजीनियरिंग समस्या लगती है। सापेक्षता के अनुसार ब्रह्मांड की विशालता का मतलब है कि यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, तो भी एंड्रोमेडा आकाशगंगा तक पहुंचने में लगभग 2.5 मिलियन वर्ष लगेंगे। लेकिन अगर अल्कुबियर ड्राइव काम करता है, तो दूरी सिकुड़ जाती है। 2025 के भौतिकी मॉडल अनुमान लगाते हैं कि एक मध्यम आकार की वार्प बबल को सक्रिय करने के लिए आवश्यक नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा, जो वर्तमान अनुमानों के अनुसार बहुत बड़ी है, पृथ्वी पर एक वर्ष में उत्पादित कुल ऊर्जा के बराबर हो सकती है, यदि हम क्वांटम वैक्यूम हेरफेर में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह अभी भी एक विशाल संख्या है, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से पहुंच के भीतर है, जबकि आइंस्टीन की सीमा को पार करने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वर्महोल की अवधारणा, जो स्पेस-टाइम को मोड़कर एक सुरंग बनाती है, हमें ब्रह्मांडीय भूगोल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड एक कागज की शीट है, और प्रकाश की गति से यात्रा करना उस शीट पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखा खींचने जैसा है, जो बहुत लंबा है। लेकिन एक वर्महोल या आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज शीट को मोड़कर 2 बिंदुओं को छूने जैसा है, जिससे यात्रा तत्काल हो जाती है। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एक शोध दल ने 2025 में यह जांच की कि क्या प्राकृतिक रूप से बनने वाले सूक्ष्म वर्महोल मौजूद हो सकते हैं, शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड के क्वांटम उतार चढ़ाव से अवशेष के रूप में। यदि ये छोटे वर्महोल स्थिर हो सकते हैं और किसी तरह से विस्तारित किए जा सकते हैं, तो वे प्रकाश से तेज यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु हो सकते हैं। हालांकि उन्हें खुला रखने के लिए आवश्यक नकारात्मक ऊर्जा की समस्या बनी हुई है, जिसने शोधकर्ताओं को एक्जोटिक मैटर की खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है, जो अभी तक प्रयोगशाला में स्थायी रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन कुछ निश्चित क्वांटम स्थितियों में क्षणिक रूप से मौजूद हो सकता है, जैसे कि उच्च ऊर्जा कण टकराव में। हमारा यह ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, एक विशाल और अक्सर अकेला स्थान लगता है, लेकिन नवीनतम वैज्ञानिक खोजें लगातार हमें याद दिलाती हैं कि हमारी समझ सीमित है। वर्ष 2025 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया मिशन से प्राप्त डेटा ने हमारी आकाशगंगा के त्रिआयामी मानचित्र को और भी अधिक सटीकता से परिष्कृत किया है, जिससे हमें पता चला है कि हमारे निकटतम तारे और उनके ग्रह वास्तव में हमसे कितनी दूर हैं। इन आंकड़ों ने फर्मी विरोधाभास की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। यदि सभी कारक रहने योग्य ग्रहों के पक्ष में हैं, तो आकाशगंगा इतनी शांत क्यों है? प्रकाश से तेज यात्रा की संभावना इस चुप्पी को एक रहस्य में बदल देती है। क्या वे हमसे जानबूझकर दूर रह रहे हैं, या क्या हमारे ब्रह्मांड के नियम, जिन्हें हम जानते हैं, वास्तव में सिर्फ एक छोटे से हिस्से का वर्णन करते हैं? वैज्ञानिक समुदाय के भीतर एक और दिलचस्प प्रवृत्ति उभर रही है, जिसे ट्रांससेंडेंटल टेक्नोलॉजी का विचार कहा जाता है। 2025 में कुछ भविष्यवादी और भौतिक विज्ञानी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एक सभ्यता जो प्रकाश से तेज यात्रा को मास्टर कर लेती है, वह समय यात्रा की संभावना को भी अनलॉक कर सकती है, जो सापेक्षता के सिद्धांतों के कारण जटिल है। यदि स्पेस-टाइम को मोड़ा जा सकता है, तो यह संभव है कि स्पेस-टाइम के 2 बिंदु न केवल दूरी से बल्कि समय से भी जुड़े हों, जिससे अतीत या भविष्य में यात्रा संभव हो सकती है। यद्यपि यह भौतिकी की वर्तमान समझ के अनुसार अत्यंत अस्थिर और विरोधाभासी माना जाता है। यह विचार विज्ञान कथाओं की तरह रोमांचक है, लेकिन यह भौतिकविदों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। प्रकाश से तेज यात्रा केवल एक गतिज समस्या नहीं है, यह कारण और प्रभाव के हमारे बुनियादी ढांचे पर प्रहार करती है। इस बीच पृथ्वी पर हम ग्रह विज्ञान में चमत्कार देख रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
जिसने 2022 में अपना परिचालन शुरू किया था, अब दूर के एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का विश्लेषण कर रहा है। 2025 के अंत तक वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों पर जल वाष्प और मीथेन के संभावित बायोसिग्नेचर पाए हैं, जैसे कि ट्रैपिस्ट एक प्रणाली के आसपास के ग्रह। यह खोज हमारे अकेलेपन को कम करती है। जीवन सरल रूप में मौजूद हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान जीवन जो प्रकाश से तेज यात्रा कर सकता है, एक अलग स्तर का है। यदि ये सरल जीवन रूप विकसित होते हैं तो उन्हें हमारे जैसा ही विशाल बाधा का सामना करना पड़ेगा, प्रकाश की गति। जो सभ्यता इस बाधा को पार करती है वह न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि संभवतः एक मौलिक रूप से अलग ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण रखती है। हम उन लाखों वर्षों की कल्पना कर सकते हैं जो एक सभ्यता को प्रकाश की गति की सीमा को तोड़ने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिकी को समझने में लगेंगे। फर्मी का प्रश्न, वे कहाँ हैं, दरअसल एक परीक्षा है। क्या कोई सभ्यता इतनी परिपक्व हो सकती है कि वह अपने ही भौतिकी के नियमों की सीमाओं को समझ सके और फिर रचनात्मक रूप से उनसे परे जा सके, बिना खुद को नष्ट किए? हो सकता है कि सभ्यताएं एक महान फिल्टर का सामना करती हैं, जहां प्रकाश से तेज यात्रा को प्राप्त करने की कोशिश करना इतना ऊर्जागहन या इतना खतरनाक होता है कि वे आत्मविनाश कर लेते हैं। या हो सकता है कि फिल्टर हमारे पीछे हो और हम पहले से ही उस सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, और यह हमारी सभ्यता के अस्तित्व का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। 2025 की वैज्ञानिक चर्चाओं में एक नई अवधारणा उभरी है जिसे हाइपर कम्युनिकेशन कहा जाता है। यदि स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है तो संचार प्रकाश की गति से तेज हो सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो आइंस्टीन ने डरावनी दूर की कार्रवाई कहा था, में दो कण इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक का माप तुरंत दूसरे को प्रभावित करता है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। हालांकि वर्तमान समझ यह है कि एंटेंगलमेंट का उपयोग सूचना प्रसारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर स्पेस टाइम इंजीनियरिंग संभव है तो शायद किसी प्रकार के कृत्रिम बड़े पैमाने पर एंटेंगल सिस्टम का निर्माण संभव हो सकता है जो त्वरित संचार की अनुमति देता है, जिससे अंतरिक्ष में फैली सभ्यताओं के बीच एक इंटरस्टेलर नेटवर्क बन सकता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सभ्यता जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, जिसने वर्महोल या वार्प ड्राइव के माध्यम से हमसे संपर्क किया है। उनका संदेश शायद हमारे रेडियो तरंगों में नहीं आएगा, बल्कि स्पेस टाइम के ताने बाने में एक सूक्ष्म कंपन के रूप में आएगा, जिसे केवल सबसे परिष्कृत उपकरण ही पहचान सकते हैं। यह ज्ञान हमें हमारी अपनी सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम कभी प्रकाश की गति को पार कर पाएंगे? 2025 के सैद्धांतिक भौतिकी विभाग की बैठकों में यह सहमति बढ़ रही है कि आइंस्टीन के सिद्धांत को पलटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके नियमों के भीतर काम करने के रचनात्मक तरीके खोजने की जरूरत है, स्पेस टाइम को मोड़कर, सुरंग बनाकर या क्वांटम वैक्यूम का दोहन करके। यह खोज यात्रा का एक निरंतर कार्य है जो हमें रात के आकाश की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है, जहां हर टिमटिमाता तारा एक संभावित गंतव्य है और हर काली जगह एक संभावित शॉर्टकट है। हम उस शीतकालीन रात की बालकनी पर वापस आते हैं, जहां हवा अभी भी ठंडी है, लेकिन हमारे अंदर एक नई गर्मी है, ज्ञान की गर्मी, यह जानने की गर्मी कि ब्रह्मांड केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक अनंत कैनवास है, और शायद कहीं दूर कोई और भी हमारे शांत नीले ग्रह की ओर देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि क्या हम भी कभी उस महान यात्रा को शुरू करने की कुंजी ढूंढ पाएंगे जो प्रकाश की सीमाओं से परे जाती है। यह खोज, चाहे कितनी भी दूर हो, मानव आत्मा के उस मूल आवेग को दर्शाती है जो हमेशा अज्ञात की ओर धकेलता है, हमेशा यह जानने की इच्छा रखता है कि आगे क्या है और क्या हम अकेले हैं इस विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में। 2025 में हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं यह महसूस करने के कि अकेलेपन की भावना एक अस्थायी स्थिति हो सकती है, जिसे उन्नत भौतिकी के एक साहसिक कदम से दूर किया जा सकता है।